हेलो दोस्तों, माय नेम इज सुमित एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल माइंडफुल ट्रेडर प्रो। आज हम ऑप्शन बाइंग में कैसे हम एक क्विक मूवमेंट, एक फास्ट मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं, ये पॉइंट्स देखेंगे और कैसे हम ऑप्शन बाइंग में रियल ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये भी पॉइंट्स हम देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो एक डिटेल वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा आफ्टर कंसोलिडेशन रेंज बाउंड मार्केट में जो ब्रेकआउट होता है वो रियल होता है। अगर मार्केट काफ़ी टाइम से एक रेंज बाउंड है, एक रेंज में बाउंड हो रही है, तो जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा उस साइड हमें एक क्विक मूवमेंट, एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी और जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा वो ब्रेकआउट रियल होगा। तो हमें पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि रेंज बाउंड मार्केट में एक क्विक मूवमेंट मिलेगी हमें। जब रेंज बाउंड मार्केट का ब्रेकआउट होगा, जिस भी साइड ब्रेकआउट होगा, हमें वहाँ पे एक क्विक मूवमेंट मिलेगी। तो इसे हम रेंज बाउंड सेटअप भी कह सकते हैं। इस सेटअप को भी हम ऑप्शन बाइंग में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस सेटअप से हम एक क्विक मूवमेंट, एक फास्ट मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि जब मार्केट काफ़ी टाइम से साइडवेज होगी, उसके बाद अगर मूवमेंट आएगी तो वो एक फास्ट मूवमेंट आएगी और ऑप्शन बाइंग में हमें फास्ट मूवमेंट ही चाहिए प्रॉफिट बनाने के लिए। तो चलिए अब सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। रियल ब्रेकआउट ऑलवेज रीटेस्ट। जो हमारा रियल ब्रेकआउट है वो हमेशा रीटेस्ट जरूर करता है। बहुत सी सिचुएशन में ऐसा होता है जो हमारे ब्रेकआउट होते हैं वो इतने फास्ट होते हैं कि हम उसमें एंट्री ही नहीं ले पाते हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, हमें पीस एंड लॉजिक के साथ एंट्री लेनी है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो रियल ब्रेकआउट है वो रीटेस्ट जरूर करेगा। तो हमें पहली बार अगर एंट्री नहीं मिल पाई तो हम रीटेस्ट पर एंट्री लेंगे। चलिए अब थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। मार्केट सस्टेन बिफोर ब्रेकआउट। अगर मार्केट सस्टेन करिए ब्रेकआउट करने से पहले, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने से पहले, जो आपके लेवल्स है वहाँ पे मार्केट काफ़ी टाइम से सस्टेन कर रही है, रुकी हुई है, तो इसका मतलब वहाँ पे एक क्विक मूवमेंट मिलने वाली है। वहाँ पे एक फास्ट मूवमेंट के साथ ब्रेकडाउन होने वाला है या ब्रेकआउट होने वाला है। तो वहाँ पे भी हम ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ओपन ए गैप अप एंड ब्रेकआउट द रेजिस्टेंस। सेम कंडीशन ऐसी गैप डाउन में भी होगी। ओपन ए गैप डाउन एंड ब्रेकआउट द सपोर्ट। तो इस कंडीशन में क्या करना, अगर गैप अप ओपन हुआ है या गैप डाउन ओपन हुआ है तब प्राइस को थोड़ा रिट्रेसमेंट करने देंगे, तब जाकर बाय एंट्री लेंगे। अगर कोई बाइंग एंट्री कंफर्मेशन होगी और ऐसी प्राइस को थोड़ा रिट्रेसमेंट करने देंगे गैप डाउन के केस में, और जब जाके हम एक सेल एंट्री लेंगे। जब कोई सेलिंग कंफर्मेशन मिल रही होगी तभी जाके एक सेलिंग एंट्री लेंगे। तो चलिए फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। गैप अप हो या गैप डाउन, ब्रेकआउट होने पर क्वांटिटी कम कर लेनी है, क्योंकि इसमें ना इनके जो ब्रेकआउट्स है वो फेल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जो ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन है उनके फेल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए गैप अप हो या गैप डाउन हो, इनमें हमें क्वांटिटी कम करके ट्रेड करनी है ऑप्शन बाइंग में। सिक्स पॉइंट के बारे में बात करते हैं अब। सेकेंड हाफ का ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ज़्यादा सस्टेन करता है। देखिए मार्केट में एक तो मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन है। तो मॉर्निंग सेशन की जगह आफ्टरनून सेशन की बात कर रहा हूँ मैं। सेकंड हाफ का ब्रेकआउट मतलब 12 बजे के बाद जो ब्रेकआउट होगा वो ब्रेकआउट ज़्यादा सस्टेन करते हैं। जो ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन होगा 12 बजे के बाद वो मार्केट में ज़्यादा सस्टेन करते हैं, मतलब उनके फेल्यूर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। चलिए अब 7 पॉइंट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हाफ के ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन में ज़्यादा कंफर्मेशन देखनी होगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाफ के ब्रेकडाउन एंड ब्रेकआउट में ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो फेल हो जाएंगे, इसलिए हमें उसमें ज़्यादा कंफर्मेशन देखनी पड़ती है। चलिए अब 8 पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सेकेंड हाफ के ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पर हम पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं। क्योंकि इसमें पोजिशनल ट्रेड क्यों हम ले सकते हैं, क्योंकि इसके जो ब्रेकआउट है वो फेलियर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इस वजह से हम इसमें एक पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं। तो चलिए अब 9th और लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं हम। राउंड लेवल, अगर कोई राउंड लेवल है और वहाँ पर मार्केट सस्टेन कर रही है, ब्रेकआउट करने से पहले या ब्रेकडाउन करने से पहले मार्केट सस्टेन कर रही है, तब हमें एक बिग टारगेट मिल सकते हैं, तब भी हम एक बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं, एक क्विक मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो जब भी आपको लगे कि ब्रेकआउट हुआ है और वो रियल है तो हम डिलीवरी भी ले लेंगे, जब भी हम उस ट्रेड की डिलीवरी भी ले सकते हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं रियल ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स को, और कैसे हम ऑप्शन बाइंग में एक क्विक मूवमेंट, एक फास्ट मूवमेंट भी कैप्चर कर सकते हैं। चाहे तो इन पॉइंट्स को हम एक सेटअप के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, एक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन सेटअप के तौर पर भी हम इसे पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स तो समझ में आ गए होंगे। आप इन पॉइंट्स को एक सेटअप की तरह भी यूज कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग में एक प्रॉफिटेबल सेटअप भी बन सकता है इन पॉइंट्स को अगर आप यूज करें तो, क्योंकि इन पॉइंट्स से हम ऑप्शन बाइंग में एक क्विक मूवमेंट, एक फास्ट मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं, जो हमारा ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल होने में काफी मदद करेगा। सो आप पहले इन पॉइंट्स पे, ये जो मैंने सेटअप्स बताया, सेटअप्स मान लीजिए या पॉइंट्स मान लीजिए, इन सेटअप या पॉइंट्स पे आप पहले बैक टेस्ट करिएगा, तभी इस पर ट्रेड लीजिएगा। जब आप बैक टेस्ट करेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि ये पॉइंट्स कितने वर्क करते हैं और इनकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहले इन पॉइंट्स को बैक टेस्ट करिए, फिर इससे अपना सेटअप भी बना सकते हैं चाहे तो आप। अगर आपको बैक टेस्ट में ये सही लगता है, अच्छा लगते हैं, तब आप इनको अपना सेटअप्स भी बना सकते हैं और इन पे ट्रेड ले सकते हैं। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल पर माइंडफुल ट्रेडर प्रो।